Hello everyone, welcome to my YouTube channel Meenakshi Maths Classes. In this video we start brain teaser of chapter number 14 constructions of class 6th. Question number 1 is tick the correct answer. यहाँ हम इस वीडियो में जो ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें MCQ टाइप से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें ये सोल्व करने हैं। सबसे पहले देखिए ए पार्ट में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। आपको यहाँ से इन सब में से देख के आंसर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कि एक लाइन सेगमेंट अगर आपको दिया गया है तो उसको टू इक्वल पार्ट में कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करता है। परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट, एंगल बाइसेक्टर बोथ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, तो मैं आपको यहाँ पर ये फटाफट बना के दिखा देती हूँ कि किस में बनता है और किस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ जी एक पेपर पर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, लाइन सेगमेंट आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जिसका नेम हम रख देते हैं AB। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ब्रेन टीजर का है, चैप्टर नंबर 14। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट। ठीक है, आप इसके किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, आप कोई भी एक पॉइंट लें। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, बीच में कहीं पर भी ले लें। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर C ले लेती हूँ। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, एक 90 डिग्री का जब आप एंगल बना देते हो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लेफ़्ट से करो या राइट से, कहीं से भी कर सकते हैं। 60, 120, और जब हम इसका आधा करेंगे तो यहाँ 90 का एंगल मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वर्कशीट नंबर 3 की होगी तो आपको मैंने वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका ये परपेंडिकुलर आ गया। अब आप ये बताओ, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, क्या इसने इसका हाफ किया है, क्या इसको यहाँ से ऐसे इक्वल टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखो, ये वाला पार्ट A to C तो कितना बड़ा है और C to B ये बहुत छोटा है, तो यहाँ ये जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है ये तो गलत है, ये नहीं आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसमें क्या करते हैं हम, ये आपका ये फर्स्ट ऑप्शन थी, यहाँ से तो ये गलत हो गया था, ये नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, नेम हमने रखा CD। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसमें मैंने आपको बताया था, आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर रखा है D पॉइंट पर, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, मोर देन हाफ। ठीक है, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो इसका हाफ अप्रोक्स, मतलब अंदाजे से ये इसका आधा है, लेकिन मुझे इसे थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है। ठीक है, मैंने आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आर्क लगाओगे। एक आर्क आपको यहाँ ऊपर लगानी है और एक आर्क नीचे। ठीक है, आपने जितनी रेडियस में जितना इसको ओपन किया हुआ उतना ही ओपन रहने देना। ठीक है, C पॉइंट पर रखो, ऊपर कट करो, नीचे कट करो। ठीक है, तो ये होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब आपको बिल्कुल सही दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर मैं इस पॉइंट को नेम दे रही हूँ O। ठीक है, C पॉइंट से O और O पॉइंट से D दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल। मैं यहाँ इनको मेज़र करके भी दिखा देती हूँ। ये मेरा आ रहा है, जूम कर देती हूँ। हाँ जी, यहाँ देखो, ये मतलब 3 से थोड़ा सा 2.9 से थोड़ा ज़्यादा है और 3 से थोड़ा सा कम है, बीच में आ रही है ना ब्लैक। यहाँ पर हम देख लेते हैं अब कितना है। यहाँ पर भी ये देखो, ठीक है, उतना ही है। यहाँ पर भी देखो, ये जैसे मैं अगर यहाँ पर पूरा 3 सेट करती हूँ इधर, तो ये मेरा जो ये पहली लाइन से थोड़ा सा पीछे, मीन्स 2.9 इधर है और 2.9 इधर है। ठीक है, तो ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि बराबर पीसेस किस में हुए, आपके बराबर पीसेस आपके आए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। अब ये देखो, ये तो एंगल बाइसेक्टर होगा, मीन्स एंगल का हाफ करना आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट, कि वो एक लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट में। अब ये तो है ही एंगल का बाइसेक्टर है ना, तो वो लाइन सेगमेंट का हाफ कहाँ से कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ हमारी जो ये, आपको मैं एंगल बाइसेक्टर बता देती हूँ कि एंगल बाइसेक्टर होता है क्या, अगर आपको नहीं पता है तो।
ये तो यहाँ से तो ठीक हो रहा है। ये थर्ड ऑप्शन मैं बता देती हूँ, मे भी शायद किसी बच्चे को एंगल बाइसेक्टर ना पता हो। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि आप कोई एक एंगल बनाएं, ठीक है, मर्जी से आप कितना भी एंगल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये होगा, मर्जी से कोई भी एंगल, मैंने एक रे यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल बन गया है, जितने भी मेजरमेंट का कोई उससे दिक्कत नहीं है। ओ, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। अब मुझे इस एंगल का हाफ करना है। आप क्या करोगे, ओ पॉइंट पर रखो, ठीक है। आपको एक आर्क ऐसे लगानी है कि वो इन दोनों रे को ऐसे यहाँ पर टच करेगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट कह लो, यहाँ पर भी किया और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये आपके एल और एम पॉइंट कह दो इनको। ये पॉइंट एम है और ये एल है। एल पॉइंट पर रखो, एक आर्क इधर लगा दो, एम पॉइंट पर रखो, उस आर्क को इंटरसेक्ट कट कर दो, ठीक है। अब ये जो आपका नया पॉइंट आया है ये एन, ठीक है, ये एन पॉइंट आया है, ठीक है। आपको ओ और एन को मिला देना है। ये आपका क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, एंगल को हाफ करना। अब आप यहाँ देखो, ये एंगल आधा यहाँ पर रह गया और आधा यहाँ पर, तो यहाँ से ये जो लाइन सेगमेंट तो इसमें कहीं आया ही नहीं है। यहाँ पर भी रे है, यहाँ पर भी रे, तो ये नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। आपको ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है, ड्रॉ करके नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ समझाना था आपको, तो उससे मैंने यहाँ से समझा दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सिर्फ सेकंड ऑप्शन आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन्स विल ऑलवेज। अब ये क्या कह रहे हैं, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। एक आपकी देखो क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए और उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, टू परपेंडिकुलर लाइन। फिर हमें बताना है कि उनमें को क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको बी पार्ट को भी जल्दी से इसको ड्रॉ करके ही देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बी पार्ट आपका करवा रही हूँ। इसमें इन्होंने क्या कहा है, एक गिवन लाइन है, ठीक है। गिवन लाइन में से आपको एक लाइन दी हुई है, ठीक है। इस लाइन का मैंने नेम रख दिया है एल, मर्जी से कोई भी एक नेम रखना है, मैंने एल रख दिया है। अब इन्होंने क्या कहा है, टू लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। अब हमें क्या करना है, मुझे दो लाइन्स ऐसी ड्रॉ करनी है जो यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से मैं क्या करती हूँ, मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर लेती हूँ। मुझे पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक तो इस पॉइंट पर ए और एक इस पॉइंट बी, ठीक है। अब इसको इंटरसेक्ट करती हूँ, मीन्स मुझे एक लाइन तो यहाँ ऐसे ड्रॉ करनी है और एक यहाँ लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है जो परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो आप यहाँ पॉइंट ए पर भी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल, मैंने यहाँ डॉट लगा लिया, ठीक है। बस आप इसको ए से मिलाओ और ऊपर और नीचे बढ़ा दो, ठीक है। ये आपकी लाइन आ गई है एम, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बना लो। आपको देखो, आपको अगर कंपास से ड्रॉ करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, अदरवाइज़ मुझे तो यहाँ सिर्फ, क्योंकि MCQs है, मुझे तो सिर्फ समझाना है आपको, तो आप इसको ड्रॉ तो देखो आपको करना ही नहीं, क्योंकि MCQs जब आप करते तो आप ड्रॉ नहीं करते, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको करा रही हूँ। ए पॉइंट पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो बी पॉइंट है, मैंने यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। ये लाइन एम है, ये लाइन एन है। अब देखो क्या करना है, आप देखो ये जो दोनों लाइन्स हैं वो कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। एक पेंसिल मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, एक पेंसिल मैंने यहाँ रखी और एक यहाँ से। आप अगर देखोगे कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा है, सेम है। अगर आप इन दोनों पेंसिल को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे काटेंगी नहीं, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आपकी कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। देखो ऑप्शन में कहीं पर ऐसा कुछ होगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, तो गलत हो गया। बी कनकरेंट लाइंस, कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं, जब आपकी 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें एक ही पॉइंट में से ऐसे देखो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जब आपकी एक लाइन जैसे ये हो गया, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ऐसे बहुत सारी लाइंस जो अगर आपकी वो एक ही पॉइंट में से, ठीक है, ऐसे अगर आपकी 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से ऐसे पास हों, तो इन सब लाइंस को कैसे कहते हैं, कनकरेंट लाइंस। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं आया है, हमारे पास तो 2 लाइंस आई हैं और वो कट ही नहीं कर रही, तो कनकरेंट तो कहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। कनकरेंट लाइंस नहीं है। बी पैरेलल टू ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर, देखो पैरेलल तो आ चुकी हैं,
पैरेलल टू ईच अदर तो आ चुकी हैं, ये तो आंसर है। एक बार मैं ऑप्शन फोर्थ भी चेक कर लेती हूँ, ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप का मीनिंग होता है कि एक दूसरे के ऊपर आ जाना, मीन्स जैसे यहाँ ये एक पेंसिल ये रखी है, एक लाइन तो यहाँ पर आई और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ जाती, ठीक है, कि आपको नीचे वाली लाइन दिखनी ही बंद हो जाए, तो उसको बोलते हैं ओवरलैप करना, ठीक है। तो ओवरलैप तो नहीं कर रही, दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से आपका बी पैरेलल टू ईच अदर, ये आपकी थर्ड ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है सी पार्ट, द एंगल दैट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आप देखो, आपको क्या करना है, इस रूलर में एक स्केल होता है जो आपका, इसको हम रूलर भी बोल देते हैं, स्केल भी बोल देते हैं, ठीक है, एंड कंपास। आपको क्या करना है, रूलर और इन दोनों का यूज़ करके, ठीक है, इनमें से कौन कौन सा एंगल बन सकता है, 30 डिग्री का बन सकता है, ठीक है, 60 का हाफ जब करते हैं तो वो 30 डिग्री का होता है, 90 का हाफ जब करते हैं तो 45 डिग्री बनता है, ठीक है, और 75 में भी बन जाता है। जब आप 75 डिग्री का एंगल का बनता है, मीन्स बन जाता है, ये 70 डिग्री का नहीं बनता। इसमें आपकी ये ऑप्शन आएगी फोर्थ, ठीक है। आपको जहाँ मैंने एंगल्स सिखाए थे, मैं आपको एक बार वर्कशीट दिखा देती हूँ, वर्कशीट नंबर 3। जब मैंने आपको वर्कशीट नंबर 3 करवाई थी, तो यहाँ पर देखो, जब वर्कशीट 3 करवाई थी तो देखो यहाँ पर मैंने आपको 45 डिग्री का भी एंगल बनवाया है, ठीक है, इन्होंने बोला था 45, तो ये बन गया था, हमने वहाँ पर बनाया ही था, ठीक है। 30 डिग्री का भी मैंने आपको यहाँ पर बनवाया था यूजिंग रूलर एंड कंपास, मीन्स बन जाते हैं ये, ठीक है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता ही होगा। 75 डिग्री का यहाँ पर हमारा दिया हुआ नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, लेकिन 75 डिग्री का बन जाता है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। वैसे तो देखो, इसमें सिर्फ आपको आंसर ही देना है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ 75 डिग्री का होता कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, फटाफट बनाएंगे। एक रे ले ले, ठीक है, पहले आपको यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, 90 डिग्री का सब बच्चों को आता है। यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंट आया यहाँ से पहली आर्क 60, ये जो नया पॉइंट आया यहाँ से दूसरी आर्क 120, ठीक है। अब इन्हीं दो आर्क से एक बार ऊपर इधर, एक बार ये वाला पॉइंट है इससे यहाँ, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये जो आर्क होती है, ये जो पॉइंट आपको देखो, इसको O, A, B, C, D, E और ये बीच वाला जो पॉइंट आपका F, ठीक है। अगर आप ये C और F, C पॉइंट का और F पॉइंट का, मीन्स ये तो 60 डिग्री वाले से एक आर्क आप लगाओगे, ठीक है, कम करना चाहते हो बेशक कम कर लो, ठीक है। एक तो आपने कहाँ से लगाई है, 60 वाले पॉइंट से, यहाँ से C से, और एक F कौन सा है, 90 डिग्री के लिए यहाँ पर। इससे अगर आप यहाँ पर ये आर्क लगाते हो तो यहाँ से अगर आप ये जो यहाँ पर आपकी दोनों आर्क यहाँ कट हुई हैं, ठीक है, इसको मैं N नेम दे रही हूँ, ये पॉइंट N को अगर आप O से मिला देते हैं, ठीक है, तो ये आपका 75 डिग्री का एंगल बन जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक बार मेज़र भी करके दिखा देती हूँ कि ये आपका बना भी है या नहीं। यहाँ देखिए, इसको मैं मेज़र करके दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, जूम कर देती हूँ। अब अगर यहाँ से देखो, नीचे से बिल्कुल मैंने इसको यहाँ पर बिल्कुल सेट किया अच्छे से। अब अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये आपका 90 है, ठीक है, और आप यहाँ देखो 70 और 80 के बीच में कौन सा नंबर होता है, 75 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका 75 डिग्री का भी बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो नहीं बन पाता है, तो वो है आपका 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर CF। आप पहले देखो CF कहाँ है, अभी CF यहाँ दिया नहीं हुआ, एक बार कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर CF ऑफ एंगल DCE, इसका बाइसेक्टर करना है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर मीन्स बीच में कोई एंगल आएगा, अभी हमें नहीं दिया हुआ है। विल मेक एंगल BCF इक्वल टू BCF। अच्छा, अब आप ये देखो, इन्होंने बोला है ये जो BC
BCF। अभी तो हमारे पास F है नहीं, तो मैं यहाँ पर यहीं से कर देती हूँ। देखो मुझे क्या करना है, आपको पहले इसे मैं बुक में ही करवा देती हूँ, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। DCE मीन्स यहाँ पर ये अभी जो आपको एंगल दिख रहा है, ठीक है, मैंने छुपा दिया है, जो बीच में आपको एंगल दिख रहा है इसका पहले तो आपको बाइसेक्टर करना है, ठीक है। बाइसेक्टर कैसे करते हैं, यहाँ से यहाँ पर रखो, यहाँ पर रख के ऐसे आर्क लगाओ, इस वाले पॉइंट से रखो, इस ऐसे आर्क लगाओ, ये इसका हाफ हो चुका है, ठीक है, ये इसका हाफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपका पॉइंट F आ रहा है, ठीक है, ये बार बार बोल रहे हैं ना F पॉइंट, CF, तो यहाँ से देखें ये C और ये F, ठीक है, ये हो गया। अब आपका यहाँ दिख रहा होगा CF। अब यहाँ से देखो, इन द गिवन फिगर बाइसेक्टर CF ऑफ एंगल DCE। अब ये जो एंगल DC और E है इसका हाफ हुआ है। पहले तो आप यहाँ से देखो कि आपका एंगल DCE है कितना। यहाँ से देखो इन्होंने बोला कि यहाँ से लेकर आर्क यहाँ से यहाँ पर आपकी 120 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितनी है 120। लेकिन ये जो आपका L शेप बनती है, ये जो L शेप बनती है, यहाँ स्क्वायर बॉक्स बना रखा है, ठीक है, तो ये आपका होता है 90। कंप्लीट तो है 120 और यहाँ तक देखो, यहाँ तक का तो है 90, इधर यहाँ तक का, ठीक है, ये वाला ये यहाँ तक तो 90 आ चुका है, लेकिन उससे अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ जाते हो तो यहाँ पर 120 कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना होगा, 120 में से यहाँ ये 120 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की यार, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की आपकी 90 है, 90 माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30। यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका ये जो एंगल है वो कितना है, ये जो अब आपको दिख रहा है ये कितना है 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जो डार्क लाइंस है जो प्रिंट है, ठीक है, DCE आपका एंगल आया है, DCE ये आपका आया है 30 डिग्री, ठीक है। अब मुझे उसका क्या करना है, मुझे बताना है BCF एंगल BCF, ठीक है। देखो कहाँ से आया है BCF, मतलब ये बताना मुझे इतना, ठीक है, जो अब आपको यहाँ ये दिख रहा है। तो ये क्या किस किस से बन के मिल के बनेगा, BCD यहाँ तक का आपका कितना है 90, ठीक है। और यहाँ आपको ये बताना है कि ये सिर्फ इतना सा पार्ट कितना है, ये इधर वाला एंगल तो 30 है, तो इधर 15 इधर बचेगा 15 डिग्री, और 15 डिग्री ही यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो ये इतना आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 में 15 और ऐड करने हैं, तो ये 90 प्लस 15 डिग्री, तो ये कितना आएगा 5, 9 प्लस 1 10, 105 डिग्री। देखो कहीं पर आपका 105 आया हुआ होगा, तो यहाँ पर मेरे पास है 105 मीन्स यह मेरी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया D पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास E पार्ट। वी गेट द एंगल ऑफ मेजर 11.25 बाय बाइसेक्टिंग द एंगल्स। इनमें से किस एंगल का हाफ करने पर मुझे 11.25 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से पहला देख लेते हैं, और 45 डिग्री का भी हाफ करना पड़ेगा, 22 डिग्री का भी हाफ, बाइसेक्टर मीन्स हाफ कर दो, 40 डिग्री का भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से 22.5 इनका भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखो यहाँ से इसको तो इजीली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2, ये तो आ रहा है 11 डिग्री, ये कट के आएगा 20 डिग्री, ठीक है। इसको मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ, ये 22.5 आएगा, ठीक है। 45 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 45 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, पॉइंट लगा लो, ठीक है, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर भी पॉइंट 0 यहाँ ले लो, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। तो ये आ रहा है 22.5 डिग्री, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ 22.5 डिग्री, ठीक है। अभी मुझे 22.5 को भी 2 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ कर लेती हूँ 22.5 को 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 0, 2 नीचे लेके आएंगे, 2 1 ज़ार 2 0, पॉइंट इसमें तो पॉइंट यहाँ लगा दो, ऊपर से ले आओ 5, 2 2 ज़ार 4, एक 0 और लगा लो, 2 5 ज़ार 10 मीन्स, क्योंकि मेरा रिमाइंडर बच रहा था, पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने डेसिमल के पीछे एक 0 और लगा ली, तो 11.25 आया, इनको कैंसिल करके 11.25, ठीक है। अब आप देख लो कि किसका हाफ करने पर आपको 11.25 मिला है। इन्होंने पूछा था वी गेट द एंगल ऑफ मेजर 11.25 डिग्री बाय बाइसेक्टिंग द एंगल 22.5, तो ये आपकी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ये जो ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक और जो PDF है उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।